जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि सियासी और मुआशी चैलेंजिंग के बावजूद पिछले एक साल के दौरान इक्तिसादी महाज पर हमारी पेशरफ्त मुतासर कुन रही है। हम सब ने मुआशी इस्तेहकाम और अवाम की बेहतरी के लिए तमाम सियासी कुव्वतों के मिल बैठने का मुतालबात की बाज़गोश्त कई बार सुनी है। आज कुदरत ने पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर चलने का एक और मौका फराहम किया है। हम इस मौका को ज़ायल करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान से दरख्वास्त करता हूँ कि वह पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हुकूमत की काविशों में ताअवुन करें। जनाब स्पीकर, बजट की तफ्सील करने से पहले मैं इस बजट के पस मंज़र की वजाहत करना चाहूँगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में 1990 में जिन मुआशी इस्लाहात की बुनियाद रखी, उनको आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा के ज़रिए मौजूदा मुआशी मसाइल पर काबू पाकर तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। कुछ ही अरसा कबल पाकिस्तान की मईशत को मुश्किल हालात का सामना था, क्योंकि स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़खायर 2 हफ्तों से कम मुद्दत की दरामद के लिए ही काफ़ी थे। महज एक साल में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 40% कमी वाक़ हो चुकी थी। इक़्तिसादी तरक्की तकरीबन सिफर के करीब थी और अफरात ज़र इस सतह पर पहुँच गया था कि लोग तेज़ी से गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे थे। इन हालात से निकलना खासा मुश्किल नज़र आ रहा था। जनाब स्पीकर, पिछले साल जून में IMF प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच रहा था और नए प्रोग्राम से मुतल्लिक बहुत गैर यकीनी कैफियत थी। नए IMF प्रोग्राम में ताख़ीर इंतहाई मुश्किलात पैदा कर सकती थी। मुझे वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के गुज़श्ता हुकूमत की तारीफ़ करनी होगी, जिसने IMF के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट का मुआहिदा किया। इस प्रोग्राम के तहत लिए जाने वाले इक़दामात के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई और गैर यकीनी की सूरत हाल इख्तिताम को पहुँची। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद महीनों में हमारी मुसलसल काविशों के नताइज हमें तसल्ली देते हैं कि हम सही सिमत में गामज़न हैं। महंगाई, जो कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम का तवज्जो का मरकज़ है, मई में कम होकर तकरीबन 12% के करीब आ गई है। अशियाए खुर्दोनोश अब आवाम की पहुँच में हैं। दरपेश चैलेंजेस को मद्देनज़र रखा जाए तो ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होने का इम्कान है। ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम रही है। हमारी मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशें समरावर हो रही हैं और सरमायाकार मईशत के मुतअद्दिद शोबों में इन्वेस्टमेंट के मौक़े तलाश कर रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी का ऐलान महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों की तायीद और सबूत है। मईशत की बहाली की खातिर अंत तक मेहनत के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कोalition गवर्नमेंट और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल में हासिल होने वाली ये कामयाबियाँ मामूली नहीं हैं। इनके नतीजे में मुल्क एक बहरानी सूरत से निकल चुका है और देर पा तरक्की के ऐसे सफ़र का आगाज़ हो चुका है जिसके समरात अवाम तक पहुँचेंगे। ये कामयाबियाँ एक बेहतर मुस्तकबिल का अंदिया हैं इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, ज़रूरत इस अमर की है कि हम तरक्की की मौजूदा रफ्तार को तेज़ करते हुए मुआशी खुद इंहसारी की मंजिल को हासिल करें। ये ऐसा काम नहीं कि रातों रात इसे कर दिखाया। इसके लिए हमें सख्त मेहनत, एक होम ग्रोन इस्लाहाती प्लान पर तमाम इदारों और अवाम के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, हम इस उम्मीद के साथ अपने होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा के पुख्ता इरादे और अज़म के साथ जारी रखे हुए हैं कि पाकिस्तान जल्द ही इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के दौर की तरफ लौट आएगा। हर कोई इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि रास्ता बहुत कठिन है। हमारे पास ऑप्शन महदूद हैं, मगर जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये इस्लाहात का वक्त है। मैं समझता हूँ कि यही वक्त है कि हम अपनी मईशत में प्राइवेट सेक्टर को मरकज़ी अहमियत दें और चंद अफराद की बजाय पाकिस्तान के अवाम को अपनी तरजीह बनाएँ। हाली दिहाइयों में से हम इकनॉमिक इम्बैलेंस के गिरदाब में फंसे हुए हैं। इसकी वजह वो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सरमायाकारी, मुआशी पैदावार और बरामदात दबाव का शिकार हैं। माजी में रियासत पर गैर ज़रूरी जिम्मेदारियों का बोझ डाला गया,
جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے۔ اس کا خمیازہ مہنگائی، کم پیداواری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس لو گروتھ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ ڈٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا۔ ہمارے معاشی نظام کو عالمی معیشت کے ساتھ چلتے ہوئے برآمدات کو فروغ دینا ہوگا۔ ہماری معاشی ترقی کو کنزمپشن بیس کی بجائے سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ بیس ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، معاشی نظام میں یہ تبدیلیاں لاتے ہوئے ہمیں ایکوٹی اور انکلوژن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں درج ذیل پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے جرأت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ تمام ماڈرن اکانومیز کی طرح ہمیں بھی وسیع پیمانے پر نجکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرتے ہوئے ریاست کے فٹ پرنٹ کو صرف اسینشل پبلک سروسز تک محدود کرنا ہوگا۔ پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کے لیے اندرونی ملک اور بیرون ملک سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور ریگولیٹری اینڈ انویسٹمنٹ کلائمیٹ امپرومنٹس کرنا ہوں گی۔ ہمیں ٹارگیٹڈ ویلفیئر سسٹم کے عوامی فلاح پر توجہ دینی ہوگی اور ایسی سبسڈی کو کم سے کم کرنا پڑے گا جو ایفیشنسی اور پرائسز میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ براڈ بیسڈ فیئر ٹیکسیشن رجیم کا قیام بھی انتہائی ضروری ہے، جو سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے اور اینٹی ایکسپورٹ ڈسٹورشنز کو ختم کرے۔ توانائی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے پاور سیکٹر میں مارکیٹ میں مبنی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ جدید معیشت کے لیے صحت، تعلیم اور سکلز ڈیولپمنٹ کے مؤثر نظام کی تشکیل انتہائی اہم ہے۔ حکومت اپنی ہوم گرون ریفارمز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے IMF کے ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پر بات چیت کر رہی ہے۔ نئے پروگراموں میں میکرو اکنامک اینڈ فسکل اسٹیبلائزیشن، زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے، قرضوں کو سسٹینیبل بنانے، پاور سیکٹر اور SCOEs میں اصلاحات کرنے کے ساتھ ساتھ گورننس اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس ضمن میں ہماری IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے سلسلے میں بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارے کو کم کرنا ایک اہم مقصد ہوگا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ایک منصفانہ ٹیکس پالیسی کے ذریعے اپنی آمدن بڑھائیں گے اور غیر ضروری اخراجات کو کم کریں گے، لیکن یہ کمی کرتے وقت ہیومن ڈیولپمنٹ، سوشل پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس پر ہونے والے اخراجات کو ترجیح دیتے ہوئے ان میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی۔ ہمیں انرجی سیکٹر کو وائبل بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ ان اقدامات میں پیداواری لاگت کو کم کرنا انتہائی اہم ہے۔ ہمیں SOEs کے تنظیم نو اور پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اور گڈ گورننس اور لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینا ہے۔ ان سب اقدامات کا مقصد آمدن سے زائد اخراجات کے دائمی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں حکومت کی اہم ترین ترجیح یعنی مہنگائی میں کمی پر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ ایک سال قبل افراط زر 38% تک پہنچ گیا تھا، جبکہ فوڈ انفلیشن 48% تھی۔ کم آمدن والے طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہتر معاشی حکمت عملی کے نتیجے میں مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ مئی 2024 میں کنزیومر پرائس انڈیکس 11.8% تھا، جبکہ فوڈ انفلیشن صرف 2.2% تھی۔ حکومت نے مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ تک لانے کے لیے انتک کی ہے اور ہم ان کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ٹیکس ٹو GDP ریشو کے حوالے سے دوسرے ممالک سے کافی پیچھے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات ہماری معاشی کامیابیوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ FBR میں کثیر الجہتی اقدامات پہلے سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم ڈیجیٹلائزیشن، ٹیکس پالیسی اور FBR میں انتظامی اصلاحات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی واضح ہدایت ہے کہ ٹیکس نیٹ میں پہلے سے موجود لوگوں کو اور ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے بلکہ ٹیکس نیٹ میں وسعت لائی جائے۔ ہم نے تاجر دوست اسکیم متعارف کرائی جس کا مقصد ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ڈیلرز کو رجسٹر کرنا ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اسکیم 30,400 ریٹیلرز کی رجسٹریشن کے ساتھ کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آنے والے وقت میں FBR لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کرے گا۔
इस हवाले से एग्जिस्टिंग डेटा को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत के लिए मालियाती इस्तेहकाम के हदफ को हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वफाकी हुकूमत मुल्क के मजमूई वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हम तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ एक जामे नेशनल फिस्कल पैक्ट तजवीज़ करते हैं। हम आहंगी और जगानगत खुद कफालत के हदफ को हासिल करने का वाहिद रास्ता है। इस सिलसिले में हमारी सूबों के साथ मुशावरत जारी है। जनाब स्पीकर, जैसे कि पहले जिक्र किया है, हुकूमती अखराजात में कमी मालियाती खसारी को कम करने की हिकमत अलमी का दूसरा अहम सतून है। हम गैर ज़रूरी अखराजात को कम कर रहे हैं। हुकूमत पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात ला रही है, जिसकी तफसीलात मैं अपनी तकरीर के अगले हिस्से में बयान करूँगा। वफाकी हुकूमत की तमाम खाली असामियों को ख़त्म करनी ज़ेर गौर है, जिससे 45 अरब रुपए सालाना की बचत होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत के हुजम और वसाइल के ज़िया को कम करने के लिए एक आला सतह और बाइख्तियार कमेटी तश्कील की गई है, जो हुकूमती ढांचे का बगौर जायज़ा लेगी और अगले 2.5 माह में अपनी सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने राइट साइजिंग के हवाले से पहला कदम के तौर पे PWD के महकमे को बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को तेज़ करने और बरामदात को बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना इंतहाई अहम है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया गया है। इसका मकसद हुकूमत की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना और ऑटोमेशन के ज़रिए बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, ताकि सरमायाकारी, बरामदात और मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। किसी भी हुकूमत के बजट का एक बड़ा हिस्सा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट में सर्फ होता है। प्रोक्योरमेंट के निज़ाम में आसानी और शफाफियत के ज़रिए हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के साथ साथ वसाइल की बचत भी की जा सकती है। रिसर्च के मुताबिक ई प्रोक्योरमेंट से सरकारी खर्च में 10 से 20% तक कमी लाई जा सकती है। ये निज़ाम हुकूमती प्रोक्योरमेंट्स में करप्शन, फ्रॉड और बदनीयती जैसे मसाइल पर काबू पाना साबित हो सकता है। ये निज़ाम अब 37 वजारतों जबकि 279 प्रोक्योरिंग एजेंसीज में नाफिज हो चुका है। इसके तहत वफाकी हुकूमत में 14 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। हुकूमत का पुख्ता इरादा है कि तमाम की तमाम प्रोक्योरमेंट को इसी साल ई प्रोक्योरमेंट के फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। मुझे यकीन है कि अखराजात और वसूलियों के ज़म्न में कोशिशें वफाकी हुकूमत के लिए वसाइल की फराहमी में मददगार साबित होंगी, जिससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए वसाइल दस्तयाब होंगे।